आज ना हमारे को सुबह सुबह ही खौड़ के लिए जाना पड़ा क्योंकि पिछले कल दिन को हद तेज बारिश हो रही थी। इसी वजह से आज हमारे को सुबह उठा दिया था मम्मी ने, फिर भेज दिया था। तो भाभी जी वगैरह तो पहले चले गए, उसके बाद मैं और भैया तो लेट ही गए। जाते टाइम मेरे को यहाँ पे तोते दिखे थे, मैंने सोचा शायद हमारी साइड नहीं होते हैं, पर होते हैं क्योंकि मेरे घर की साइड तो आज तक कभी नहीं आया, शायद तो मैं भी देख लेती। मैंने अपने टाइम गाँव में तो फर्स्ट टाइम देखे। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। तो जैसे हम खेत पहुँचे तब तक के लिए आधा आधा तो भाभी जी ने काट दिया था और भैया भी लगे थे फिर काटने। भाभी जी भी काट लेते हैं मशीन से। तो मेरे को यहाँ पे ये दे दिया था इन लोगों ने खाने के लिए। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मेरे को नाम पता नहीं है इसका। तो खाने में तो वैसे अच्छा है। इसका रस भी बहुत टेस्टी होता है। फिर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बता देना। तो गाइस, हम ना इस तभी आए थे हम इस खेत के लिए क्योंकि हमने खाद हमारे ख़त्म नहीं हुई अभी डाल के। तो उसी वजह से हमने इस खेत में मशीन से काटा घास, क्योंकि हमने बहुत ही भी करने थे खाली, और इन दिनों इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो घास तो बहुत ज़्यादा उग जाता है फटाफट से। तो अभी देखना आपने 10-15 दिन में तुरंत आ जाएगा इसमें घास, जैसे ही बारिश डेली होगी अगर तब। तो हमने अभी खाद डालनी है कुछ कुछ दिनों बाद, क्या कल या परसों। फिर यहाँ पे हम लग गए थे फटाफट से इकट्ठा करने। वैसे मैं अगर बांधने लगती तो मेरे तो बहुत टाइम लगता बांधने में, तो भाभी जी बांध रहे थे, मैं फटाफट से इकट्ठा कर रही थी। तो यहाँ पे रेस्ट करने बैठी थी कुछ टाइम के लिए। जो मैंने इकट्ठा किया हुआ था तो तब तक के लिए भाभी जी ने वो बांधा। फिर उसके बाद मेरे काफ़ी बचा होता, उसके बाद मेरे आधा खेत तक कम से कम अभी बांधने के लिए। इसमें टाइम भी बहुत लगता है इकट्ठा करने में। तो फिर यहाँ पे हम फटाफट से लग जाते। उसके बाद भैया भी चले गए थे घर 1 बजे लेके, और भाभी जी तो चले गए थे पहले ही, जो छोटे वाले भाभी जी। उसके बाद हमने फटाफट से इकट्ठा किया दोनों ने, और फिर बांधा भी फटाफट दोनों ही ने, क्योंकि फिर उसके बाद हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो सोचा घर जाएंगे इसके बाद तुरंत फिर और दूसरे खेत में भी काटा हुआ था क्योंकि हमने यहाँ पे कल या परसों शायद सेब तोड़ने, तो खराब हो जानी थी सारी घास, इसके फीसी ले काटी हुई है ने। तो फिर उसके बाद वो बांधने के बाद आ गए थे हम घर, एक एक बोझा भी लाया हमने। फिर उसके बाद मम्मी ने लंच भी बनाया हुआ था। फिर लंच में थे धिंदड़े और भिंडी की सब्जी, दाल चावल था। फिर उसके बाद लंच करके बाहर आई तो बाहर का मौसम देखा, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था अब तो नहीं रुकेगी शाम तक। फिर ऐसी बारिश में कुछ काम भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर बारिश रुक गई थी शाम के टाइम। फिर उसके बाद हम चले गए थे, मैं और भाभी जी, पानी जोड़ने। जो हमारा आईपीएच का पानी वो तो काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा है, तो जो हमने अपना पर्सनल पानी जोड़ा हुआ है हम उसको जोड़ने जा रहे थे। वो भी टूट रखा था, तो जंगल में जाना पड़ता, बहुत दूर है। और हमारे जंगल में ऐसा मतलब काफ़ी जगह पे ना खुद ही उमट रखा है पानी। तो यहाँ भी ये उमट हुआ, खुद ही उमटा हुआ है। तो जो हमने जोड़ा हुआ है वो भी उमटने वाला पानी, वो खुद ही उमट रखा है। और यहाँ पे आधे में टूटा हुआ था पानी, तो हमारे को वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी जहाँ से जोड़ा वहाँ। फिर अगर हम वहाँ चले जाते तो आते आते हमारे को बहुत रात हो जाती, क्योंकि बहुत दूर है। और फिर हम गए भी लेट थे। फिर आते आते और 3-4 जगह में चेक करना पड़ा हमारे को, क्योंकि ऐसा लग रहा था पर पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा पूरा, क्योंकि आजकल बकरियां होती है ना वो तोड़ देती है। फिर यहाँ पे लास्ट जगह पे हमने चेक किया जब, यहाँ तो डंकार वाली रास्ता पे टूटा हुआ था और मेरे पास तो जूते भी फिसलने वाले थे। फिर भाभी जी खुद ही गए ऊपर चढ़ने। तो उसके बाद हम घर पहुंचने वाले थे, और एक जगह और भी था टूटा हुआ। फिर आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।